Okay, तो Abhisha reading. So, as we did for Alvisha, same way. तो Abhishek, before coming to BB, Big Boss OTT 2, क्या थी उनकी एनर्जीज? ओके, वेरी गुड. तो ये एक अगर देखा जाए ना, दिस कार्ड ओनली इफ़ आई टेक, तो उनकी एनर्जी थी कुछ अच्छा, एक अपने लिए कुछ हासिल करना, कोई सॉलिड. ओके, उस इंटेंशन से आए थे बिग बॉस में. ओके, लेकिन अगर हम उनकी बिफोर कमिंग इनटू बिग बॉस वाली बात कर रहे हैं, तो हो सकता है कुछ एक सॉलिड काम अपनी लाइफ में कर रहे थे वो. बिल्कुल. बिफोर कमिंग इनटू बिग बॉस इनका अच्छा ही था, सब कुछ भी ऐसा नहीं था. एवरीथिंग वाज ऑल राइट विथ हिम. सब कुछ बेहतरीन ही चल रहा था. ओके. ओके, तो ये भी हो सकता है कि इनकी लाइफ में कोई बहुत इम्पोर्टेंट कोई फीमेल फिगर था मतलब थी, फिगर है इसलिए मैं था बोल रही हूँ, फिगर था जो काफ़ी उनके साथ बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है उनकी. ओके, स्ट्रॉन्ग हो सकता है उनके साथ मिलके कोई काम भी कर रहे होंगे, तो आई डोंट नो, लेकिन बहुत अच्छा. और फैमिली भी इनकी काफ़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मुझे, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग एंड ऑल. ये भी हो सकता है इनके फैमिली मेम्बर्स आ रहे हैं, ये भी हो सकता है. ये मदर हो सकती हैं, ये सिस्टर हो सकती हैं, ये जॉइंटली कुछ काम करते हो, या फिर सेम प्लेटफॉर्म वाला काम करते हो, इसलिए ये सब आया है. या फिर इनके आने से पहले इन लोगों की इनके साथ अच्छी खासी मीटिंग हुई है. उस मीटिंग में डिस्कशन वगैरह किया होगा इन्होंने, टू हाउ टू अचीव विक्ट्री, कैसे अचीव करना चाहिए. ऐसा कोई हो सकता है, कुछ डिस्कशन हुआ होगा जो 3 ऑफ पेंटिकल से दिख रहा है. तो होता है, वेरी अच्छी बात. ओके. या तो कुछ चीज़ें उनकी लाइफ में कोई चीज़ें हो सकता है पैसों से रिलेटेड हो, वो चीज़ किसी के साथ जो काम किया है या करना चाहते थे, कोई एक प्रोजेक्ट को लेके भी कोई एक बात हो सकती है जो वाइंड अप हो गया था, ये जिस जो थोड़ा बर्डनिंग था. हो सकता है ऐसा ही कुछ उनके दिमाग में था उस दौरान. आई थिंक मुझे यही लग रहा है. तो इट इज़ सीक्रेट, अब मालूम नहीं है क्या है. हो सकता है कोई एक वेटिंग में थे, कोई एक चीज़ का एंटिसिपेशन उन्होंने किया है, सीक्रेटली किया होगा. सोशल मीडिया के ऊपर कोई एक ऐसा कुछ ऐसी बातें हो सकती है जिसकी वजह से आई थिंक वो कुछ चीज़ें इनके लिए बर्डनिंग हो रही थी, ये हो सकता है. ओके. तो एक बहुत अच्छा इनको ये जो ऑफ़र मिला, ये ऑफ़र इन्होंने होल हार्टेडली ही एक्सेप्ट किया है. और या तो ये ऑफ़र के बारे में उसका डिस्कशन वगैरह भी उनकी फैमिली के साथ हुआ है. और ये एक अपॉर्चुनिटी उनके लिए थी जो और ये अपॉर्चुनिटी वो किसी न किसी तरीके से अपने फेवर में ही लेना चाह रहे थे. वो तो हर एक कंटेस्टेंट जो अंदर घुसेगा बिग बॉस में, वो यही इंटेंशन से घुसेगा और यही माइंडसेट लेके घुसेगा. वो तो है, दैट इज़ वेरी ऑब्वियस, यू डोंट हैव टू काइंड ऑफ डिस्कस अबाउट दैट. लेकिन है तो एक कोई एंडिंग ज़रूर हुई है, सोशल मीडिया में होगी, कोई बात हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है. ओके. तो आई डोंट नो इनकी किसी के साथ कोई कंट्रोवर्सी हुई होगी सोशल मीडिया पे या कुछ, आई डोंट नो. लेकिन ये एक इनका सीक्रेट मिशन हो सकता है जो बिग बॉस में आना था, ये हो सकता है. या वो सीक्रेटली
दिमाग में आपके होता है, आपका इंट्यूशन आपको कई बार बहुत सारी चीज़ें कहता है। आप अपने इमेज को किस तरीके से और अच्छी तरीके से सोशल मीडिया पे क्लियर कर सकते हैं, अगर आपको ऐसा लग रहा है किसी वजह से आपका कहीं कुछ डैमेज हुआ है। तो वही अपॉर्चुनिटी उन्होंने ये उठाई है और बहुत अच्छा किया था उन्होंने। तो यही मुझे दिख रहा है इनका बिफोर एंटरिंग इनटू बिग बॉस। इनके लाइफ का मुझे यही कुछ दिखाई दे रहा है। अब ये देख लेते हैं आफ्टर एंटरिंग इनटू बिग बॉस इनकी एनर्जी मनीषा को लेके क्या थी, है ना। मनीषा को लेके क्या थी इनकी एनर्जी। कितना एविडेंट था यार। हाँ, उन्होंने तो कह ही दिया था, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। ओके, so stay positive and stay focused guys, and yes guys, this is Suman, your own tarot card reader, and I welcome you back to my channel Tarot Fragrance Suman. So as I always say, before you begin watching the reading, you need to have the trust and faith in the reader, in the reading, in the universe, and also in yourself. So with the same trust and faith you have to watch the reading. तो आफ्टर एंटरिंग इनटू बिग बॉस उनकी फीलिंग्स क्या थी मनीषा को लेके, देखा क्या आया है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, तो काफ़ी मेस्मराइज थे उनको देख के, वो काफ़ी ज़्यादा उन्हें कॉन्फिडेंट लगी मनीषा रानी। अट्रैक्शन भी दिख रहा है मुझे यहाँ पर। ये कार्ड आने से मुझे ऐसा लग रहा है कि इनकी रिलेशनशिप काफ़ी प्योर जो दिख रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे फोकस्ड वो अपने सेल्फ ग्रोथ के बारे में भी थे, और उन्हें यही लग रहा है कि मनीषा भी बहुत ज़्यादा फोकस थी अपने आप को, अपने सेल्फ ग्रोथ को लेकर। तो ये दोनों का एक ही मिशन था, टू इम्प्रूव देयर सेल्फ इमेज। यही मुझे दिखाई दे रहा है। तो इनकी फीलिंग्स अगर आप मनीषा को लेके कहोगे तो ये दोनों का फोकस अपने अपने सेल्फ ग्रोथ पे ही था। ओके, और यहाँ पर आपको कोई लव वाला कार्ड दिख रहा है क्या। इनफैक्ट अगर कोई हार्ट भी दिख रहा तो उसमें आपको 3 वो दिख रहे हैं, यानी यहाँ कोई ये हो सकता है कि इन्होंने इनके पास्ट को इनके साथ डिस्कस कभी किया होगा, आई डोंट नो। तो यहाँ पे तो इनका दिल टूटा हुआ दिख रहा है। तो बेसिकली इनकी, अगर आप लव कनेक्शन इनके साथ ज्वाइन करना चाह रहे हैं, या आपको ऐसा लगता है कि इन दोनों के बीच में कोई लव कनेक्शन था, तो ये अपनी पास्ट एनर्जी जो ये पास्ट डिपिक्ट कर रहा है, पास्ट के ही इनके जो भी बिटर एक्सपीरियंसेस रहे हैं वो ही उनको, मुझे नहीं लगता कि कभी भी इस तरफ किसी भी लड़की की तरफ उनका इंक्लिनेशन ऐसा दिखाई नहीं दे रहा मुझे यहाँ पर। तो यहाँ सेल्फ डाउट भी हो सकता है, इनको भी सेल्फ डाउट और मनीषा को भी सेल्फ डाउट है, रहा हमेशा। सेल्फ डाउट क्यों रहता है। सेल्फ डाउट तब रहता है जब आप समझ नहीं पाते कि आप जिनके भी साथ हो, अगर हम यहाँ ऑपोजिट जेंडर की बात करें तो आपकी दोस्ती उनके साथ किस कैपेसिटी में है। आप यू नो दो दोस्त हैं, दो ऑपोजिट जेंडर्स वाले दोस्त हैं, तो यहाँ आप सिर्फ उस उनको हु दे आर फॉर दैट यू रिस्पेक्ट देम, एंड हु यू आर फॉर दैट यू एक्सपेक्ट दैट अदर पर्सन टू रिस्पेक्ट यू। ये वही वाली एनर्जी में थे उनके तरफ। ये वाले कार्ड आने के बाद तो आप ये ही सोच लो, ऐसा कुछ भी नहीं जिसको आप कहोगे कि ऐसा अट्रैक्शन था या कुछ नहीं, प्योर ही कह सकते हैं उसको लेके। और इनकी पास्ट की ही जो एक्सपीरियंसेस रहे हैं उसमें मुझे नहीं लगता वो इतनी जल्दी बाहर आ गए हैं, क्योंकि देखो टावर का भी कार्ड आया है। इनकी रिलेशनशिप देखिए इसमें वो रहना भी चाहते हैं, मतलब ही चोज हिमसेल्फ टू बी इन दिस सिचुएशन ओनली। उनको नहीं चाहिए आगे भी कुछ, नॉट इन अ मूड टू रीस्टार्ट एनीथिंग विद एनीवन, ऐसा नहीं है इनका।
तो ये ऐसा टाइप के मुझे दिख रहे हैं। ये तो बहुत पुरानी एनर्जी हो सकती है, क्योंकि इतने बड़े बड़े कार्ड्स हैं जो फार पास्ट को डिपिक्ट कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है 5-6 साल पुराना एंड ऑल। तो इनका उनके साथ कनेक्शन ट्रेडिशनल टाइप का ही था, आप कह सकते हैं, जहाँ पे दोनों एक अपनी अपनी तरफ फोकस्ड हैं। ऐसी ही एनर्जी थी इनकी बिग बॉस के अंदर। अभी ये देखते हैं, क्या देखते हैं। करंट फीलिंग्स क्या है मनीषा को लेके, अभिषेक की करंट फीलिंग्स मनीषा को लेके। स्ट्रेंथ, ओके, स्ट्रेंथ एंड टावर को क्लैरिफाई करते हैं। इन दोनों के बीच में कुछ ऐसी बातें हुई है, मनीषा और अभिषेक के बीच में कोई ऐसी बात हुई है जिसको लेके वो रिग्रेटफुल है। तो करेंटली भी वही एनर्जी में है। ही इज़ रिग्रेटिंग अबाउट समथिंग, समथिंग हैपेंड बिटवीन देम विच एथिकली ही फील्स और मॉरली ही फील्स हैड बीन रॉन्ग। मुझे ऐसा लगता है गलत था, तो इसीलिए वो ये एनर्जी में है। अब वो क्या है इसके डिटेल में हम नहीं जा सकते, वो दोनों को पता है। तो ही इज़ फीलिंग वेरी सैड अबाउट दैट, ही इज़ रिग्रेटिंग कि वाई डिड दे डू दैट। जो भी होगा वो दोनों के बीच में समथिंग, देखिए। और दोनों के बीच में अभी ये लोग गिफ्ट्स दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, वो तो समझ में आ रहा है। लेकिन कुछ ऐसी बातें हुई है जो ये ओपनली रिवील नहीं करेंगे आपको। नहीं, ये कुछ कुछ बातें ये शायद बिल्कुल भी किसी के भी सामने रिवील करना नहीं पसंद करेंगे। और कुछ हुआ है जिसको लेके वो रिग्रेटफुल है, उन्हें लगता है ऐसा नहीं होना चाहिए था। यू फील सॉरी अबाउट दैट। ओके, जो भी है, आई डोंट नो, जो भी होगा। ये इनके लिए ये देखो आ गया ना 3 ऑफ सॉर्ट्स। लास्ट कार्ड लेते हैं। ओके, तो ये बहुत लाइट रखना चाहते हैं अपनी रिलेशनशिप इनके साथ, एक नई बिगनिंग इनके साथ बिल्कुल चाहते हैं। और अपनी रिलेशनशिप इनके साथ जितनी लाइट हार्टेड टाइप की रखना पसंद करेंगे, वो ज़रूर करेंगे भी ऐसा। और ये जो दिख रहा है इनका, मुझे ऐसा लगता है कि आई डोंट नो, मनीषा की चॉइस कुछ और रहेगी, इनकी चॉइस कुछ और रहेगी, ये भी हो सकता है। लेकिन इनका अगर आप अगर कहीं कि अगर क्या है, तो भाई अपनी रिलेशनशिप को कभी भी किसी भी तरीके से मोल्ड कर सकते हैं ये, और कैसे भी तरीके से उस रिलेशनशिप को दोबारा से रिवाइव करके स्टार्ट भी कर सकते हैं। इतना भरोसा है इनको, पॉजिटिव भी हैं उनके बारे में, और ये उनकी किसी भी किस्म से हेल्प भी कर सकते हैं। हालांकि उसको हेल्प की ज़रूरत है या नहीं है मुझे नहीं मालूम, लेकिन और उनके बारे में भी अभी वो ये सोचते हैं कि काफ़ी स्टेबल है उनकी अभी लाइफ, फाइनेंशियली भी स्टेबल हो रही है धीरे धीरे। तो ये सब चीज़ें इनके दिमाग में हैं। अगर कुछ ये देखिए, ये एनर्जी को देख लेते एक बार क्या है। ओके, तो ये इनका भी यही है डाइट। देखो ये आया था स्कूल, तो जब इनके साथ वो किसी भी किस्म का छोटा मोटा फ्लर्टेशियस टाइप का अप्रोच रखते हैं, तो उसमें एक बाउंड्री रहती है उनकी, उसको क्रॉस वो ना खुद करते हैं ना ही उनको अलाउ करते हैं, करने देते हैं। तो ये वही है एनर्जी, बिल्कुल एल्विश वाली एनर्जी भी बिल्कुल सेम थी। तो ये है उनकी फीलिंग्स मनीषा को लेके। गॉट इट गाइस। अब हम देख लेते हैं मनीषा रानी का फीलिंग्स क्या है, करंट फीलिंग्स मनीषा की क्या है।
अभिषेक को लेके मनीषा की करंट फीलिंग्स अभिषेक को लेके क्या है। अब देखिए, आप बोलेंगे मनीषा का पास्ट क्यों नहीं आप देख रहे मैडम, मनीषा जब एंटर हुई तब क्यों नहीं देख रहे। अरे मनीषा का पास्ट चेंज थोड़ी हो जाएगा, जो एल्विश के साथ था वही सेम इनके भी साथ आएगा ना, तब थोड़ी ये लोग एक दूसरे को जानते थे, तो पास्ट विल रिमेन द सेम। ओके, मनीषा की एनर्जी एंटर होके बिग बॉस में अभिषेक के लिए कैसी रही वो ज़रूर देख सकते हैं। देखिए, ये आया है, मेन फोकस इनका भी यही था कि मुझे विक्ट्री अचीव करनी है, ये भी एक एम लेके ही आई थी, और अभिषेक का भी बिल्कुल ऐसा ही आया था। आई डोंट नो एंटर होने से पहले दोनों ने आपस में एक दूसरे से बात की थी कि नहीं, लेकिन अंदर जाके तो दोनों की बॉन्डिंग हुई जो दिखाई दे रहा है इसमें। ओके, तो इनके साथ शुरुआत हुई, लेकिन इनके साथ उनकी बिगनिंग पैशनेट भी थी, लेकिन कंपैरिजन वाली बात भी थी, इसलिए ये वाला कार्ड आया था। अब ये वाला जो कार्ड आया है इसमें से ऐसा दिख रहा है कि अभिषेक इनको दे रहा है ये, तो ये डिसइंटरेस्टेड है। ओके, और अगर ये दे रही है अभिषेक को तो अभिषेक डिसइंटरेस्टेड था इनमें, तो ऐसी वाली कोई चीज़ इन दोनों के बीच में नहीं हो पाई, ऑफिशियली डिक्लेयर भी नहीं हुआ ऐसा कुछ, राइट। तो वही दिखाई दे रहा है इसमें। ओके, और आज सवाल बॉन्डिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी इन लोगों की, दोनों का मेन एम था अपने चीज़ों को अपने मनवाने का, मैनिफेस्ट कर रहे थे बहुत सारी चीज़ें अपने लाइफ से, बहुत सारी चीज़ों की एंडिंग इनको करनी थी। वो एंडिंग इनके लाइफ के फेलियर्स हो सकते हैं इनके लाइफ में, वो सारी चीज़ें जो मिसिंग है उसकी एंडिंग जो दिख रहा है, अपने वो सिचुएशन जो इन्हें सर्व नहीं कर रहा उस सिचुएशन से कब बाहर निकल जाए, ये इन्हें लग रहा था कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से मुझे ये सारी चीज़ें करने के बहुत सारे बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, ये था इनके दिमाग में। ओके, तो ये है इनकी फीलिंग्स उनके लिए ओटीटी के अंदर। अब हम ये देख लेते हैं करंट फीलिंग्स क्या हैं मनीषा की अभिषेक को लेके। सो व्हाट आर मनीषा's current feelings towards Abhishek? So don't forget to hit the like button guys the moment you open the video. Do subscribe to the channel if you haven't yet. Share the videos, and yeah, you can write a comment or two in the comment section as well. Okay, तो अभी ये देख लेते हैं कि इनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं अभिषेक को लेके। ओके, तो कोई प्रोजेक्ट को लेकर मीटिंग चाहती हैं सही तरीके से, जहाँ हर एक चीज़ें इन दोनों को बहुत क्लियर होनी चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट के पेपर्स बहुत सही तरीके से साइन होने चाहिए, कहीं पर भी किसी किस्म का लूप होल नहीं होना चाहिए जिसे प्लग इन करने की ज़रूरत हो। आप अगर ऐसा सोच रहे हैं कि इनके कोई प्रोजेक्ट को लेकर अगर इनकी बातें वगैरह चल रही है तो ज़रूर चल रही होगी, ये भी हो सकता है। हो सकता है इनके पास अभी वक्त उतना हो ना हो सकता है ये प्रोजेक्ट करना भी चाहती हैं और फिर इनके पास टाइम हो भी नहीं, ये भी हो सकता है। ओके, और इनकी फीलिंग्स उनके लिए हैं, इनके लिए अगर आप चाहें तो यस फील तो करती हैं उनके लिए, ऐसा नहीं है। सिंपैथेटिक और एम्पैथेटिक है, ये रोमांटिक वाली एनर्जी नहीं होती है, सिंपैथी और एम्पैथी वाली एनर्जी होती है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग उनके साथ क्रिएट करना चाहती, हो सकता है उनके घर वाले भी इनके साथ उनकी मीटिंग हुई है या करना चाहती हैं या नहीं हो पाई, चाह रही थी लेकिन हो नहीं पाया, ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो ये जैसे इनको भी ये रिग्रेटफुल वाली एनर्जी आई है, तो दोनों के बीच में कभी कोई मुलाकात में कुछ ऐसी बात हो गई होगी जिसको लेके दोनों के दोनों रिग्रेट करते हैं आज तक। ओके, तो कोई एंडिंग इनकी ज़िंदगी में ज़रूर होगी किसी न किसी किस्म की,
और वो एंडिंग एक नई बिगनिंग लाएंगी इनकी लाइफ में, जो यहाँ से दिखाई दे रहा है। तो एक नई बिगनिंग इनकी लाइफ में हो सकती है, ऐसा दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे आया है पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स, तो जिसको क्लैरिफाई किया है किंग ऑफ सॉर्ड्स ने। तो ये दोनों के लाइफ में जो भी किस्म का इन दोनों का रिलेशनशिप होने वाला है, उसके ऊपर किसी थर्ड पर्सन का बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है। ओके, तो इनकी फैमिली वालों का भी इम्पैक्ट होगा इनके रिलेशनशिप में। एक एंडिंग आना ज़रूरी है, जो जिस किस्म का भी जो भी नाम दिया है वो, और एक नई बिगनिंग इनकी ज़रूर हो सकती है, बिल्कुल। तो ऐसा ही मुझे दिखाई दे रहा है। तो यही फीलिंग्स इनकी अभी हैं इनको लेके। तो विद दिस आई एंड माई रीडिंग फॉर यू फॉर टुडे, एंड आई विल मीट यू अगेन। Until then guys, please do take very good care of yourselves. Bye bye.